किसान भाइयों, आज का यह वीडियो जो किसान भाई बैगन की खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैगन की खेती में लगने वाले फल छेदक तथा तना छेदक कीटों के बारे में कि वह किस प्रकार से फसलों को नुकसान करते हैं, जिससे कि पैदावार बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है और किसान भाई अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे पूरा डिस्कशन होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, जितने भी किसान भाई हमारे बैगन की खेती करते हैं वह अक्सर इस परेशानी से ज़रूर जूझते हैं कि बैगन की खेती में सबसे ज़्यादा समस्या इसी बात की होती है कि उसमें फल छेदक तथा तना छेदक कीट जरूर लगते हैं। और गर्मियों के मौसम में अगर लगते हैं तो आपको कौन सी दवा डालना है, इसके लिए आपको विशेष सावधानी रखनी है। आपको एकदम से करके बहुत ही हार्ड दवा को नहीं डालना है, क्योंकि अगर बहुत ही हार्ड दवा को डाल देंगे तो वह स्टार्टिंग में तो काम कर जाएगा, लेकिन बाद में उन कीटों की जो सहनशीलता है वह इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अगर कोराजेन या फिर उससे भी हार्ड कोई दवा डालते हैं तो वह उन कीटों पर उतना असरदार नहीं होता है। इसलिए आपको जो भी डोज डालना है वह धीरे धीरे करके बढ़ाते रहना है और अलग अलग जैसे रासायनिक और जैविक दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन आपको मिला करके डालना उपयोग करना है, जिससे कि जो दवाइयाँ हैं वह कीटों पर पूर्ण रूप से प्रभावी हो सके। तो आपको शुरू में जो हल्की दवाइयाँ हैं जैसे कि प्रोफेक्स है या फिर 505 है, इनका उपयोग करना है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आपको हार्ड दवा की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अगर एकदम से आप इसका उपयोग करोगे तो कीटों पर उतना ज़्यादा यह प्रभावी नहीं होता है। तो किसान भाई, जब आप शुरू में कभी भी बैगन की खेती करें तो कोशिश आप करें कि उसमें जो भी खरपतवार हैं वह खरपतवार ना हो। खरपतवार अगर होता है तो उसके लिए आप दवा का भी उपयोग कर सकते हैं, जो चौड़ी पत्ती खरपतवार हो या फिर दूसरे, उसके लिए मार्केट में दवा उपलब्ध है। अगर आप लोग बोलोगे तो इस पर एक अलग से वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो जब भी आप बैगन की खेती करें तो उसमें खरपतवारों पर नियंत्रण जरूर करें, तभी आप अच्छी पैदावार प्राप्त कर पाएंगे, जिससे बैगन विकास करके अच्छी पैदावार दे सकता है। और अगर कीटों की बात करें तो इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट अर्थात सिजेंटा कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोक्लेम दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग आपको कम से कम 10 से 12 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से उपयोग करना है, और साथ ही साथ इसमें आपको कराटे दवा का भी उपयोग करना है। तो आपको इस दोनों दवा को एक में मिला करके मिक्स करके एक टंकी में लगभग कराटे को 20 से 25 ml पर पंप के हिसाब से इसको उपयोग करना है, और 10 से 12 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि सिजेंटा कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोक्लेम के नाम से उपलब्ध है, या फिर आप दूसरे भी किसी अच्छी कंपनी का ले करके उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसी में आपको एक स्टिकर का भी उपयोग करना है, जिससे कि जो भी दवा आप पत्तियों पर स्प्रे करें तो वह पूर्ण रूप से स्प्रेड होकर के पूरी पत्तियों पर फैल जाए, जिससे कि जो भी कीट कांटेक्ट में या फिर सिस्टमिक तरीके से आते हैं वह दोनों कीटों को यह नियंत्रित करने का काम करता है। तो अगर आप इसमें स्टिकर का उपयोग करते हैं तो यह पूरी दवा पत्तियों पर अच्छे से फैल करके उनको ख़त्म करने का काम करता है। किसान भाइयों, विशेष बात जो ध्यान देने की है कि आपको कभी भी दवा अगर आप स्प्रे करें इस गर्मी के मौसम में तो शाम के समय लगभग 5 बजे के आसपास ही आप इसका छिड़काव करें, क्योंकि दिन में गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तापमान बहुत अधिक होने के कारण यह दवा या कीटों पर उतना ज़्यादा असरदार नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, जो कीट होते हैं वह या तो ज़मीन में चले जाते हैं दिन में या फिर पत्तियों के नीचे रहते हैं, तो उतना अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए आपको इस दवा का छिड़काव 5 बजे या 6 बजे के आसपास ही करना है। तो शाम को करेंगे तो पूरी रात ठंड मौसम रहेगी, जिससे कि दवा पर यह पूरे अच्छे तरीके से काम कर सकता है। और जो ज़मीन में कीट होते हैं उसके लिए आप फ्यूराडान का उपयोग कर सकते हैं। फ्यूराडान का आप भुरकाव करके फिर उसमें पानी खेतों में चला दें, जिससे कि जो ज़मीन के नीचे के कीट होते हैं वह भी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगे, जिससे कि उनकी जो साइकिल बन रही है वह टूट जाएगी, जिससे कि जो ज़मीन से कीट होते हैं वह ऊपर की तरफ जो आते हैं, साइकिल टूट जाने की वजह से वह ऊपर तक नहीं आ पाएंगे, जिससे कि बैगन की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीट नहीं लगेंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।